स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस जो कि इट्स फार फार अहेड ऑफ करंट साइंस। यानी सो मैं तात्पर्य ये है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक कोई साइंस प्रूव नहीं कर पाया, हालांकि रिसर्चेस हो रही है। वो तो आई थिंक ये चीज तो साइंस प्रूव भी कर चुका है, एवरीथिंग इज एनर्जी, और हम लोग और ये माइक सेम ही चीज से बने हुए। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो हमारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती है, जैसे अगर आपने अभी बात की ड्रग्स के बारे में, LSD, या अगर आपने अभी अफ्रीकन लोगों के बारे में बात की जो ड्रग्स लेते हैं, उसको आइबोगा बोलते हैं, कंट्रोल्ड कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट जो आप बोल रहे हो। तो क्या हम लोग अपने आप को हील करना शुरू कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, एक अच्छी स्टडी हुई थी कि लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। हम सब हनुमान जी हैं, अपनी सारी पावर्स भूले बैठे हैं, हमें बस वो लेवल पे जाके उसको याद करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन आल्सो फ्लाई एंड रीच द टॉप। एब्सोल्युटली, वो तो देव हैं, बट वी ऑल, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, आई एम यूनिवर्स एंड इट इम्प्लाइज टू ऑल ऑफ अस। वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत अमेजिंग चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। बचपन में हम सबको याद होगा, एटलीस्ट मेरे बचपन में, तो मेरी एज 43 है, तो अगर मैं अपने बचपन में जाऊँ तो हमको अच्छी तरीके से याद है जब हमको कुछ बीमारी होती थी ना, जैसे बुखार हो गया या माता निकल आती थी, उस टाइम पे माता कहते थे, बाद में पता चला उसको चिकन पॉक्स कहते हैं, या मम्प्स हो गए या टॉन्सिल्स हो गए, तो हम लोग ना डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। हमारी मम्मी क्या करती थी, हमें लेके जाती थी मंदिर या किसी ओझा के पास झाड़ा लगवाने, और लकीली ठीक भी हो जाते थे हम लोग, 2-4 दिन में ठीक हो जाते थे। तो ये कैसे काम करता है सब कुछ यार? क्या ये सिर्फ हमारा बिलीव है कि ठीक है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है या कुछ हमें ब्लेसिंग दी है तो उससे हम लोग ठीक हो गए, क्या वाकई में इसके पीछे कुछ साइंस है? तो ये सब बातें आज हम करने वाले हैं, और जिनसे आज हम बात करने वाले हैं वो आए हैं सीधा कनाडा से। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इनके साथ बात करी तो मुझे एक कमेंट इनके लिए याद है, तो शी इज द क्यूटेस्ट विच एवर, पलक सुखवानी। पलक, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया पलक, और लेट्स सी कि जो वीडियो जितना हमारा लास्ट टाइम अच्छा गया, इस बार और भी अच्छा जाए। नहीं, विल ट्राई टू वो चीज़ों को एड्रेस करे जो आई थिंक लोग बहुत क्यूरियस है जानने के लिए। बिल्कुल। तो पलक, कैसे काम करता था ये? आप भी, आई थिंक आपके ऊपर भी झाड़ा कभी ना कभी किसी ने लगाया होगा, या मम्मी क्या करती थी, हमको कुम्हार के पास लेके जाती थी। अगर यहाँ पे मम्स होते थे ना, तो कुम्हार बहुत एक सॉफ्ट और ठंडी मिट्टी से हम लोगों को ऐसे ऐसे करता था और ठीक हो जाता था। सो देयर इज अ टर्म, ओके, इस टर्म को कहा जाता है एनर्जी मेडिसिन। अच्छा। अब सुनने में तो अटपटा है एनर्जी मेडिसिन के बारे में, कैसा लगता है कि यार मेडिसिन में एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है क्या? ऊर्जा द्वारा किसी को ठीक करना। अब चाहे आप नमक ले लो और उसकी नजर उतारो, ओके, या आप एक नॉन, जैसे हम क्या रुमाल कहते हैं, जिसको हम, जो मेल रुमाल होता है उसको, जैसे से फॉर एग्जांपल एनर्जी मेडिसिन में अगर आपने सुना होगा कि कलकत्ता साइड में अगर कोई इंसान है, उसको लंबे समय से बहुत ज़्यादा फीमेल रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, रुमाल लेते हैं, रोज़ वाटर में डिप करते हैं और उसके सिर्फ अपर बॉडी से और उसके फोरहेड को अच्छे से वाइप करके पानी में बहा देते हैं। फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब? जैसे कोई रिप्रोडक्शन, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, कंसीविंग इशूज हैं, ओके, या कोई भी इंसान है जो बहुत लंबे समय से हार्मोनल इश्यूज से जा रही है। सो कलकत्ता में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वो एक हैंकरचीफ लेते हैं, जिसको मेल्स का रुमाल होना ज़रूरी होता है। अच्छा, लड़के का होना ज़रूरी है? मतलब वो कहते हैं ऐसा। अब उनके पीछे की उनकी लॉजिक, उनकी माइथोलॉजी अलग है। वो रोज़ वाटर में टिप करते हैं और जो फीमेल होती है उसके पूरे बॉडी पे अच्छे से वाइप ऑफ करके जो बहता हुआ पानी है उसमें बहा देते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है, कहते तो हैं, और मैंने देखा भी है लोगों को ठीक होते हुए। बट ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसको कहा जाता है एनर्जी मेडिसिन। ओके, रेकी के बारे में सुना है, रेकी के बारे में प्राणिक हीलिंग के बारे में सुना है, लामा फेरा के बारे में सुना है, फोटोन हीलिंग्स के बारे में सुना है, बायोफोटोन फीडबैक हीलिंग्स के बारे में। ये बाकी सब के बारे में तो आई थिंक हमको पता है, ये जो आखिरी के जो 2 बोले हैं ये मुझे नहीं पता क्या है। सो जिस तरीके से हमारे पूर्वज जो थे, जैसे आपने मुझे बताया कि झाड़ फूक करते थे, नमक से हम लोग नजर उतारते थे, इसी कोई वेस्टर्न कल्चर में व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने अपने अलग तरीके यूज करके एनर्जी मेडिसिन जो ये पूरा सिस्टम है इसको इवॉल्व किया है। ओके, जिस तरीके से हम अपनी शरीर की ऊर्जा, जिसको आप कहते हो कि आपने अभी मुझे बताया ये चीज़ की झाड़ फूक करते हैं तो उनको शायद वारसे से मिलता है, वो जो ब्लेसिंग से मिलता है।
तो उसी तरीके से ये जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, ये लोग केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं एनर्जी को चैनल करने में, और एक बार ये एनर्जी चैनल होती है किसी को भी हील कर सकती है. अच्छा, एंड ये सब्सटेंसेस मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट some kind of drug or some kind of plant based mushrooms and all that जो so they use this word called plant medicine. Okay. जैसे आपने मशरूम, तो आयुर्वेद हो गया ना फिर प्लांट मेडिसिन. हम आयुर्वेद कहते हैं, तो वैसे वो लोग उसे प्लांट मेडिसिन कहते हैं. Okay. So they use all these plant medicines to kind of channelize the energy, और यही एनर्जी को चैनलाइज करके या तो इन केमिकल जो सब्सटेंसेस है इनकी ही एनर्जी को चैनलाइज करके सामने वाले इंसान को हील करते हैं. अच्छा, तो पलक मुझे एक चीज बताइए ना, जैसे अगर मैं इसी की बात करूं, जो ड्रग्स, ये जो भी ड्रग्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो भी प्लांट बेस्ड जो सब्सटेंसेस हैं, अगर उनको ऐसे बोला जाए तो ये हमारे यहाँ पे भी होता है ना. जो अघोरी होते हैं या जो पहाड़ों में जो बाबा लोग रहते हैं, वो अपना चिलम जला के वो गांजा वांजा फूक के सेट रहते हैं, और उसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई हम जब ये सब्सटेंस यूज कर लेते हैं तो हम लोग शिव से कनेक्ट कर सकते हैं, या शिव मतलब एक हायर एनर्जी से, एक हायर रेल्म से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना. यही आई थिंक अफ्रीका में जो शैमन्स होते हैं वो दे आल्सो टेक सम काइंड ऑफ प्लांट बेस्ड. थाईलैंड में जाओ तो दे यूज मशरूम्स. एक LSD करके एक ड्रग होता है जो वो आपको अलग ही दुनिया दिखाने लग जाता है यहीं बैठे बैठे ही. वो मैंने सुना है, कभी यूज नहीं किया. तो पर ऐसा भी तो हो सकता है ना पलक कि ये सब चीज़ ये लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं, बिकॉज मेडिकली तो यही बोला जाता है कि वहाँ कुछ होता नहीं है, आपका दिमाग आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है जो वहाँ पे है नहीं. तो कुड इट बी पॉसिबल जितना भी ये बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ हेलुसिनेशंस के ऊपर चल रहा है? सी वर्ड है, आपको भी पता है, जड़ से शुरू करते हैं हर चीज़. स्पिरिचुअलिटी जो है, अब इसमें सब कुछ आ गया. कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, अवेकन्ड सेल्फ, हायर स्टेट ऑफ अवेकन्ड सेल्फ, थीटा बीटा ट्रांस स्टेट, जो भी ये ड्रग्स लेने से होता है. मैं इन सारी चीज़ों को एक टर्म में जोड़ती हूँ, स्पिरिचुअलिटी. बिल्कुल. बट क्या आपने सुना है कि स्पिरिचुअलिटी को साइंस प्रूव कर पाया है? अभी तक तो नहीं. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस जो कि इट्स फार फार अहेड ऑफ करंट साइंस. यानी सो मैं तात्पर्य ये है कि स्पिरिचुअलिटी को आज तक कोई साइंस प्रूव नहीं कर पाया, हालांकि रिसर्चेस हो रही है. सो हम ये टर्म हेल्यूसिनेशन को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है कि ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप भगवान से मिल सकते हो. अभी तक ये किसी ने प्रूव नहीं किया. हाँ, नहीं किया अभी तक. तो भगवान को ही प्रूव नहीं किया जा सका. वही हमारी जो बात हो रही थी कि हम कहते हैं कि ये साइंस ने अभी तक तो इसका प्रूफ है नहीं. बट जो लोग आज इसको देख रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सी बात है, हम शिव को पूजते हैं. बिल्कुल. बट शिव किसको पूजते हैं? शिव शक्ति को नहीं. शिव किसको पूजते हैं? शिव, वैसे तो मुझे भी नहीं पता किसको पूजते हैं. यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछता हूँ. बट शिव एक, ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा, निरंकार. हाँ. सो शिव जो है वो एक ऐसी शक्ति को पूजते हैं जिसका कोई आकार नहीं है और आज तक उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया है. इसके लिए पता है, इसी को मैं आपको बताता हूँ. जो अगर मैं अपने वैदिक उसके हिसाब से बात करूँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो इसमें ना शिव का ही एक और रूप है सदाशिव, जो कि टाइम से परे है, यूनिवर्स से परे है. मतलब वो ही निराकार शिव है जो जिसकी आई थिंक आप बात कर रहे हो. तो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पे रोकूंगी. अगर ये निराकार शिव है, क्या इसका कोई नाम है? कुछ लोग इसे काल भैरव भी कहते हैं, कुछ लोग सदाशिव, अलग अलग माइथोलॉजी पे. बट साइंस इसको सिर्फ एनर्जी कहता है. सो कैन आई ऑल्सो कम विद द सेम कंक्लूजन कि एवरीथिंग इज एनर्जी? वो तो आई थिंक ये चीज तो साइंस प्रूव भी कर चुका है, एवरीथिंग इज एनर्जी. और हम लोग और ये माइक सेम ही चीज से बने हुए हैं. एग्जैक्टली. उसी तरीके से जो हमारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है, जैसे अगर आपने अभी बात की ड्रग्स के बारे में, LSD, या अगर आपने अभी अफ्रीकन लोगों के बारे में बात की जो ड्रग्स लेते हैं, उसको आइबोगा बोलते हैं. अच्छा, आइबोगा. ओके. तो ये जो एनर्जी सेम है, खाली लोगों को या लोगों के तरीके इसको यूज करने के अलग अलग हैं. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज एक कड़ी बनाई है तो मैंने एक तरीके से बनाई जो मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपनी बेटी को भी उसी तरीके से सिखाऊंगी कि कड़ी मैंने ऐसे बनाई थी, अच्छी बनी थी, तो तू भी ऐसे ही कर. बिल्कुल. तो डिफरेंट जो कल्चर्स जो एनर्जी मेडिसिन सिखा रहे हैं वो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस.
अभी हमने अफ्रीकन लोगों की बात की हाँ। कि वो भी एक पर्टिकुलर प्लांट मेडिसिन यूज करते हैं, इसको आइबोगा बोलते हैं। ओके। वो क्या करते हैं, वो आइबोगा नाम का एक छोटा सा ड्रग नहीं बोलूंगी, प्लांट मेडिसिन बोलेंगे, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं। अच्छा। और से फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसको शरीर में किसी सेल्यूलर बीमारी है, जैसे जिसमें सेल्स है, जैसे कैंसर हो गया। उसके साथ साथ बहुत अलग अलग है, ट्यूमर्स की बात करेंगे, लाइपोमास, फाइब्रोमा, ये जो सारे जो हैं वो सेल से रिलेटेड हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पेशेंट को वो लिमिटेड अमाउंट में वो आइबोगा देते हैं। ओके। और उस पे आई वुड से प्योरिफिकेशन रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो जैसे शुद्धिकरण वाला जो पानी होता है, जैसे हम गंगा जल है हमारे लिए, फ्लोरिडा वाटर, रोज वाटर, तो वो लोग उनकी कम्युनिटी में जो होली वाटर होता है, वो आफ्टर उनको वो लिमिटेड अमाउंट में ड्रग दे दिया, वो अपने ही लैंग्वेज में ये पानी जो होता है, जो उनका होली वाटर स्प्रिंकल करते जाते हैं उस एरिया पे। ओके। और वहाँ से अपनी प्रोसेसेस करके उस एनर्जी की मदद से वो एरिया को हील करते जाते हैं, उन सेल्स को हील करते जाते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं ना, वो भी रिवाइव होना चालू हो जाते हैं। पर ये वाकई में होता है? अफ्रीकन लोग, दे लाइक, इवन इफ यू रिसर्च अबाउट इट इन गूगल, यू हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। अच्छा। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें देयर वाज दिस वुमन जो कि कोई एक अफ्रीकन गॉड ही है, पापा एलेगुआ करके। पापा लेग्बा एलेगुआ है ना? और वो उनकी हाई प्रिस्टेस है। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी ऐसा कुछ बताती हैं कि यार वो तो मतलब एक्चुअल लिविंग गॉड है, जो कि आपको दिख भी जाते हैं। अच्छा। तो ये कल्चर्स में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा कल्चर पहले है कौन सा बाद में, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सी, हर एक चीज़ का आप अगर डीप में आप रिसर्च करो तो सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में लेके जाएगी, विच इज़ कॉन्शियसनेस या अवेकन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, एनर्जी ये कहती है कि आप हायर अवेकन स्टेज में तब तक नहीं हो सकते जब तक आपकी विचार शक्ति, आपके थॉट्स शून्य नहीं हो जाते, जिसको हम शून्यता वाला फेस कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन की बात कर रहे हो आप? आपका मेडिटेशन स्टार्ट करने का यही पॉइंट होता है कि मेरे दिमाग में कुछ भी ना बचे, सिर्फ एक शून्य हो। ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं वो मेडिटेशन नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो वो ये सारी प्लांट मेडिसिन लेते हैं ताकि उनके थॉट जीरो हो जाए। अब जब कॉन्शियसनेस जीरो हो गई, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, मैंने अपने हाथों को मारा, मेरे हाथ ने पीछे लिया, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि मेरे बॉडी को रियलाइज हो रहा है कि मेरे को मार लगी, अब मैं हाथ पीछे लूं। ये पूरा थॉट प्रोसेस है। आप तब तक किसी हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट या हायर कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकते जब तक आपके थॉट जीरो नहीं हो जाते। तो ये प्लांट मेडिसिन क्या करती है, जैसे ही आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हो, वो आपकी कॉन्शियसनेस को जीरो करती जाती है। ओके। और जब आपकी कॉन्शियसनेस जीरो होती है, यानी आप शून्यता में होते हैं, आपके थॉट जीरो हो जाते हैं, दैट इज व्हेन यू आर इन हायर अवेकन्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, देन यू कैन कनेक्ट टू द हायर एनर्जी। एग्जैक्टली। अब वो हायर एनर्जी उनकी अलग अलग धर्म के हिसाब से है, जैसे अभी आपने मुझे बताया पापा लेग्बा या पापा एलेग्वा के बारे में, वो तो पूरा कल्ट है, उसको हम वुडू कहते हैं। बिल्कुल, है ना। एंड अगर आप वुडू में रिसर्च करें तो उनके टोटल 7 लॉज होते हैं। जैसे आपने अभी बात की पापा लेग्बा, he is also one of them। या सो वो लॉज होते हैं, वो जो लोग होते हैं, जो वो अफ्रीकन एंड एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, जो कि वो पर्टिकुलर यूएस के साइड पे रहती है, जहाँ मैरी लेव्यू, इन सारे लोगों का म्यूजियम है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अब इन एंटिटीज के साथ कनेक्ट करते हैं, इन लॉज के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड वो भी अगर आप इनके बारे में यूट्यूब पे जाके देखें तो वो भी एक पर्टिकुलर ड्रग लेते हैं और ड्रमिंग चालू करते हैं, और वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और एक हाथ में इनके पास वो शराब होती है जिसके अंदर वो थोड़ा सा प्लांट मेडिसिन डाली हुई होती है। बिल्कुल। तो वो जैसे ही ड्रमिंग चालू होती है, सारे लोग वो डांस करने लगते हैं। वो अपना जो प्लांट मेडिसिन उन्होंने लिया हुआ है जिसमें शराब है वो लेने लग जाते हैं। जैसे जैसे ड्रमिंग चालू होती है, जैसे जैसे उनका वो ड्रग उनके बॉडी पे काम करता है, वो ट्रांस स्टेट में जाते हैं। अब जब वो ट्रांस स्टेट में जाते हैं तो उनको सिखाया ही कैसे जाया, मतलब उनको सिखाया गया होता है कि कैसे आप लॉ से कनेक्ट करें। उनकी इन्वोकेशंस होती हैं, वो लोग वेवेज बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, वहाँ पे उनको ऑफरिंग्स रखते हैं कि आप आओ, जैसे हम एंसेस्टर्स को बुलाते हैं, जैसे हम पितृपक्ष में बिल्कुल हम कैसे पिंड दान करते हैं, हम उनके लिए खाना निकालते हैं, कौओं को खाना खिलाते हैं, वैसे ही उनकी कम्युनिटी में वो लोग स्पेसिफिक सिंबल्स बनाते हैं। और वहाँ जैसे पोमोग्रेनेट के जूस, रेड वाइन, वाटरमेलन, ये सारे फल उनको चढ़ते हैं। एंड जैसे ही वो हायर ट्रांस स्टेट में जाते हैं और वो सिंबल्स वगैरह उनकी इन्वोकेशन करते हैं, तो दे गेट कनेक्टेड टू द लॉ। आपने कभी ट्राई किया है पलक?
Not voodoo. Not voodoo, but you know, consuming something and try to connect with the higher ends. I will be very honest, no. Yeah. I've always been scared of it because मुझे लगता है कि I don't need any drug Okay. or any plant medicine to make myself into that state. अच्छा. I use various other methods like meditations हो गए. Okay. अगर आप विपासना ही चले जाओ 10 दिन तो यू कनेक्ट टू हायर कॉन्शियसनेस लाइक सो मच. वहाँ विपासना में अगर आप देखो फोन नहीं लेते हैं, आपको एक मेडिटेशन का टाइम फिक्स होता है, आपका आहार एक तरीके से रखा जाता है. वो क्यों रखा जाता है? ताकि आप कम चीज़ों के बारे में सोचो एंड यू कैन लूज योर कॉन्शियसनेस या कम करो एंड देन यू कैन कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियसनेस. तो ये क्या हायर कॉन्शियसनेस क्या है? ये जो अलग रेल्म्स हैं, ये क्या है? इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये हम किससे मिल रहे हैं. क्या ये एलियंस हैं या यही गॉड्स हैं जिन्होंने हमें बनाया है, या हम लोग जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है किसी एक एलियन रेस के लिए जो कि कभी कभी हमसे बात करने लग जाती है जस्ट व्हेन जब हम लोगों का दिमाग बिल्कुल जीरो हो रखा होता है. ओके, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी. जब हम एक मंदिर में जाते हैं, आपने कभी क्वेश्चन किया होगा, जैसे काफ़ी गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि हम कनेक्ट हो गए गुरुजी से एंड वो क्वेश्चंस जब वो करते हैं गुरुजी से तो वो आंसर्स भी मिलते जाते हैं उनको. तो ये जो आंसर्स हैं वो आते कहाँ से हैं? मुझे तो कई बार लगता है कि लोग ऐसे ही बना के बोल रहे होते हैं. वो बहुत, आई थिंक वो 50% लोग वैसे ही करते हैं, बट जेन्युइनिटी में ये जो आंसर्स हैं इट्स एनर्जी स्पीकिंग टू देम थ्रू सम और द अदर फॉर्म. और फॉर एग्जाम्पल मैं तंत्र में हूँ और मैं कॉन्स्टेंटली अपने गुरु से ये सुनती हूँ कि मैं माँ से बात करके आया हूँ, मैं माँ से बात कर रही हूँ, या मैं देवी से बात करने वाली हूँ, काली से बात करने वाली हूँ. तो मेरा जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से हुआ है कि मेरे लिए हायर कॉन्शियसनेस इज लाइक टॉकिंग टू माँ. वेर एस अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी की बात करो, अब वो जब हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं सो दे ट्रैवल टू मेटावर्सेस, टू डिफरेंट यूनिवर्सेस. अच्छा, जस्ट लाइक मार्वल मेटा यूनिवर्स जो है. अगर आप देखो Gaia.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जो मार्वल के जो राइटर हैं या जो स्टोरी राइटर हैं, ही ऑल्सो हैज सेड इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज दैट ही हैज ट्रैवल्ड टू मेटावर्स. अच्छा. And all that inspiration that he has taken, be it like a non-fictional thing, is from that his higher state of consciousness. He also said that he's traveled to lot of metaverses and ये सारी चीजें वहाँ से inspire होके he has created all that characters. Multiverse. Even imagine Facebook का भी नाम metaverse हो गया. हाँ. That means connecting different people together. और उसमें भी वैसा ही तो कर रहे हैं हम लोग. लाइक मेटावर्स में क्या होगा, आप एक जगह पे हो गए, then you can be somewhere else as well. Yeah, absolutely. Aren't we? हाँ. Like imagine करो एक WhatsApp है, आज से आप 15 साल पहले की बात करो कि did we ever imagine कि हम लोग एक ही जगह पे रह के we could talk to many people like that. हम लोगों ने तो वो वाला टाइम भी देखा है जब STD कॉल्स हम लोग ट्रंक कॉल बुक कराते थे और बीच में एक लड़की बोलती थी आपके 2 मिनट हो गए प्लीज काट दो. तो ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग चीज़ है कि आप कहीं पे भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो. एब्सोल्युटली. कुछ लोग जैसे आई थिंक हमारी बात हो रही थी इस टॉपिक में, जैसे मार्वल के बारे में आपने बताया कि उसमें एक कैरेक्टर था वो ब्लैक पैंथर, ही आल्सो यूज्ड टू कंज्यूम सम प्लांट और वो अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कर सकता होता है. वैसे ही शामन्स. सो देयर इज अ मशरूम कॉल्ड साइकोबिलिन. ओके. और साइकीबिलिन बोलते हैं, अलग अलग नाम है उस पर्टिकुलर मशरूम के. यू आल्सो नो कि भाई ये खरीद के खाने मत लग जाना, ये बहुत कंट्रोल्ड उसके अंदर लेने चाहिए और ये सब चीज़ें करनी चाहिए until unless आपके साथ कोई एक ट्रेन प्रैक्टिशनर नहीं है. Absolutely. तो आप अपने आप से कहीं डार्क वेब पे जाके खरीद लो और फिर खा जाओ और फिर हम लोगों के ऊपर केस करो, ऐसा मत करना प्लीज. हाँ. पर आई थिंक आई एम नॉट श्योर इंडिया में वो मिलता है कि नहीं मिलता है. इंडिया में सब मिल जाता है बोला. Then I'll have to pack my bags and come here. कनाडा में शायद ना मिलता हो, इंडिया में सब कुछ मिल जाता है. हाँ, तो आप मुझे वो बता रहे थे मशरूम. सो शमन्स जो जिनके बारे में अभी बात हुई, सो देयर इज अ ट्रेट और देयर इज अ काइंड ऑफ शमन जिनको नियो शमन्स कहा जाता है. ये नियो शमन्स जो होते हैं वो प्योरली एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, ये कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं हम लोग अभी? हम लोग अफ्रीका में हैं, इंडिया में? शामन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. अच्छा, बट जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो कैनेडियन साइड में है. उनको इंडिजिनस पॉपुलेशन कहा गया है, जो जिनको हम रेड इंडियंस बोलते हैं. या
एग्जैक्टली या सो व्हाट दे डू इज कि इस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए ये जो साइकिबिलिन नाम का एक मशरूम होता है उसको एक लिमिटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसको कंज्यूम करते हैं. ओके. एंड देन वंस दे कंज्यूम दैट पर्टिकुलर मशरूम वो लोग ड्रमिंग स्टार्ट करते हैं. ओके. ड्रमिंग की 1 बीट हुई, 2 बीट, 3 बीट, उनकी बीट्स भी फिक्स होती है. So initially 5 minutes में 1 beat movement हुआ, 2 beat हुआ. So with that proper sound healing and sound frequency, and after they've consumed that particular thing, वो लोग trance state में जाने लग जाते हैं. और जैसे ही वो trance state में जाने लग जाते हैं, they feel that they are connected to their ancestors. And then they can give you answers to your questions and all. I mean yes and no. अगर किसी के पास कोई question है तो definitely वो लोग पूछ के बताते हैं. जैसे I'll give you one example. जब मेरी when I wanted to learn neo shamanism, मैंने ऐसे नहीं किया कि बस मैं गई and I asked them. आपने सीखा हुआ? I'm learning it. Okay. I'm still in the process and it's like a long process. And this community is not open to teach everyone. हाँ. तो उसी में अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं गई थी उनको मैंने अप्रोच किया हुआ था तो सबसे पहले वो हाँ नहीं बोल देते. वो कहते कि हम पूछ के बताएंगे. तो मेरे दिमाग में अभी किससे पूछने वाले हैं, कोई तो भी होगा, कोई बड़ा बूढ़ा होगा. एग्जैक्टली कोई तो भी उस कम्युनिटी. और एक तो ये लैंग्वेज समझते नहीं है. हाँ. नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है इनकी खुद की ट्राइबल लैंग्वेज होती है. सो द नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी एंड आई स्टिल रिमेम्बर सैटरडे का दिन था और अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया. तो उन्होंने बोला कि मदर नेचर हैज सेड यस टू यू. ओके. तो आई वाज लाइक ओके होगा कुछ, चलो हमको तो मतलब सीखने से मतलब है मुझे. तो हाँ हो गया बस. But then as I started learning it, I actually saw that these people, they connect to spirits. Okay. Of their ancestors, of their father, of their forefathers, और उनके नाम है. अच्छा. And जो say for example अगर वो father होते हैं तो मामा पाचा बोलते हैं उनको वो लोग. Okay. उनका नाम होता है जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम लोग मराठी में कहते हैं आई, हाँ. बाबा. हाँ. वैसे ये लोग अपने forefathers को मामा पाचा कहते हैं. Okay. And they connect to the spirits like that. So once they are in altered state of consciousness, they start connecting. But are they sure that they are connecting to the spirits only? ऐसा कुछ और उस realm में या उस state of mind में हमको थोड़ी पता है कि हम किसी गलत entity से connect कर रहे हैं या अपनी ancestor से connect कर रहे हैं. बट ये आप और मैं ये क्वेश्चन में सोच सकते हैं ना. हाँ. उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका ऑर्गेनाइजेशन तो इसी तरीके से कि देयर बिलीफ इज सो मच स्ट्रॉन्ग कि हाँ हम लोग सही एंसेस्टर से ही कनेक्ट हो रहे हैं. ओके. ये तो हम क्वेश्चन करते क्या ये सही में किसी और से तो नहीं कनेक्ट हो रहे. हाँ. तो मुझे एक बात बताओ ना पलक, देन व्हाई डू वी नीड दिस मॉडर्न मेडिकल साइंस? अगर हम लोग मशरूम खा के और हायर एनर्जी से कनेक्ट करके अगर हम लोग कैंसर जैसी बीमारी अगर हम लोग ठीक कर सकते हैं, जिसका अभी तक मेडिकल साइंस में कोई शॉर्ट तरीका नहीं है ठीक करने का, वो कीमोथेरेपी देते हैं, अगर आपकी बॉडी उसको सह गई और हील कर गई अपने आप को तो आप बच जाते हो. तो ये मेडिकल साइंस की फिर हमें क्या ज़रूरत है अगर हम ऐसे ठीक कर सकते हैं चीज़ें? तो आई वुड से आजकल, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपने ये बहुत कॉमन वर्ड सुना है डॉक्टर्स में. ओके, घर का कोई इंसान है जो वेंटिलेटर पे है, ठीक है, और डॉक्टर्स कहते हैं मेडिकल साइंस ने गिव अप कर दिया है, अब दुआ करो. हिंदी फिल्मों में हमारा डायलॉग होता था. एग्जैक्टली, कुछ दवा कुछ दुआ. सो कैन वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ मेडिकल साइंस ऑल्सो पार्टली बिलीव्स इन दुआ विच इज एनर्जी इटसेल्फ. ठीक है, सो ये बेसिक हुआ ना. हर कोई डॉक्टर पूजा पाठ तो करता ही है अपने घर में. एब्सोल्युटली. नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेप, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पलक अगर एनर्जी मेडिसिन ही सब कुछ कर रही है तो मेडिकल साइंस का क्या काम? बिल्कुल. आजकल पते वाली बात तो ये है, बीइंग अ डेंटिस्ट माई सेल्फ, हाँ, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में तो हम भी रहे हैं, तभी आप ये सारे टर्म्स इतने आराम से बोल पा रहे हैं. सो टुडे इवन द मेडिकल साइंस हैज स्टार्टेड यूजिंग एनर्जी मेडिसिन. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कीमो की बात देख लो. व्हाट इज इट? इट्स अ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस. बिल्कुल. एंड व्हाट इट डज, वो डेड सेल्स को वो हेल्दी सेल्स को भी मार देता है. हाँ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कैन आई से नाउ इमेजिन एक केमिकल सब्सटेंस की एनर्जी को और एक पर्टिकुलर लाइट को यूज करके हम सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं. सो कैन यू ऑल्सो नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि मेडिकल साइंस इज ऑल्सो टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम एनर्जी मेडिसिन? एक तरीके से कह सकते हैं. हाउएवर वी आर इवॉल्विंग. बट वो तो ठीक है, वो मुझे समझ में आता है. एक मशीन से बहुत एक
हाई लेवल का रेडिएशन बीम निकल रहा है, बट वो ऐसा टच करके किसी को हील कर देना या उसके बुरे सेल्स को खत्म कर देना, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, बट डू यू वांट मी टू गो इन मोर टेक्निकल? बिल्कुल। ओके, हम एक नॉर्मल इंसान है, हम सबसे ज़्यादा हमारा शरीर है, शरीर हमारे अंगों से बना हुआ है, हमारा अंग जो है वो सेल से बना हुआ है, और हर सेल के अंदर एक डीएनए, ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल। और डीएनए इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और ये डीएनए किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। प्रोटीन इज व्हाट? एनर्जी, ठीक है। सो कैन आई से एक एनर्जी ही पूरे बॉडी को कंस्टिट्यूट कर रही है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि हमारे इस प्रोटीन में इतनी एनर्जी होती है कि ये एक वाइट लाइट रेडिएट कर सकती है। अच्छा। हमारा जी, आप वो सबसे बेसिक एग्जांपल देख लो, सूर्य, सनलाइट है। हम कहते हैं कि आप सूर्य पे, मतलब सनलाइट में जाके बैठो तो बैक्टीरियाज मरते हैं, फंगाई मरते हैं, अलग अलग बीमारियां, और विटामिन डी, ये सब मिलता है, राइट? वी ऑल से इट। सो कहना है कि वो वाइट लाइट्स के वजह से हमको इतनी सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप माइथोलॉजी में थोड़ा पीछे जाते हैं तो ऐसा कहा गया है हर इंसान एक वाइट लाइट से आया है, यानी हमारा जो सोल है इट्स नथिंग बट अ वाइट लाइट विद इन अस। बिल्कुल। एंड जितने भी वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, दे ऑल सी वन वाइट लाइट कि भाई वो मुझे बुला रही थी पर मैं वापस आ गया किसी तरीके से। एब्सोल्युटली। सो द वे एनर्जी मेडिसिन वर्क्स, जब आप स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हम रेकी की बात करते हैं या टच थेरेपी की बात करते हैं, व्हाट हैपेंस इज हमारे जो डीएनए के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि एक वाइट लाइट रेडिएट करते हैं। ओके। जिसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमारी ऑरा। हमारी ऑरा किससे बनती है? ये प्रोटीन्स जो एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं उससे हमारी ऑरा बनती है। और ये प्रूव भी हो चुका है, कई कैमरास भी अवेलेबल हैं अब तो, जो कि आपका ऑरा भी आपको दिखा सकता है कि कितनी दूर, आई थिंक 6 या 7 फीट दूर तक हमारा ऑरा होता है। एब्सोल्युटली। सो कैन आई ऑल्सो नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि जब ये हमारी ऑरा होती है, तो आपने वो सुना होगा कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसकी ऑरा में कलर चेंजेस आते हैं या ऑरा फ्लक्चुएट होती है। तो ये थॉट्स क्या है? इमोशंस। तो उसी तरीके से अगर टच थेरेपी कैसे वर्क करती है, अगर आप किसी को टच करते हो और आप ये इंटेंशन डालते हो, यानी इंटेंशन इज थॉट, थॉट गिव्स अस इमोशन, कि आप इस इंसान को हील कर रहे हो। ये जो इंटेंशन है वो हमारे प्रोटीन से निकलने वाली एनर्जी के साथ मिक्स होता है। एंड जब हम इंसान का जो हाथ होता है, हमारे जो बॉडी के जो हमारे पाम्स है, एक लौता ऐसा एपिसेंटर है जहां मोर देन 144 चक्रास होते हैं। ओके। चक्रास का मतलब ऊर्जा निकलने का द्वार, पॉइंट्स या पॉइंट्स। So when you touch both of your hands to a particular area, you give that thought that you are healing or you're transferring the energy to this person to heal so and so thing. हमारे बॉडी में से नेचुरली एक एनर्जी निकलती है जो इन मेरिडियंस, इन चक्रास द्वारा निकल के सामने वाले इंसान के बॉडी में जाती है। अगर इसको मैं माइथोलॉजी से कनेक्ट करना चाहूँ, अगर एटलीस्ट इंडियन माइथोलॉजी से, तो वो भगवान लोग हमेशा ऐसे ही करके हाथ होता था, उसका यहाँ से लाइट निकलती थी और आप ठीक हो जाते थे। ओके, नाउ हियर हम इतना डीप जा रहे हैं। भगवान जो है, आपने देखा होगा कि कहते हैं, हम लोग सुना है साधनाओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ करते हैं। हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उसकी एक साउंड फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी हमारा डीएनए स्टोर करके रखता है। हम कहते हैं साधनाओं का बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। वो क्या है? अगर उसको लेमन या साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं समझने जाऊं, इन साउंड फ्रीक्वेंसीज को हमारा डीएनए स्टोर करता है, और इस पर्टिकुलर एनर्जी को हम तब यूज करते हैं जब हमें जरूरत हो। ये बहुत ज्यादा डीप स्पिरिचुअल बात हो गई है ना। वैसे इसकी मेमोरी की मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ। इवन वाटर कैन होल्ड मेमोरी। या और उसमें बल्कि साइंटिस्ट ने तो प्रूव किया, अगर आप किसी इमेज को लेके उसके ऊपर एक डिश में पानी रख दोगे और आप उस पानी को देन फ्रीज कर दोगे, तो उसमें जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें वो इमेज दिखाई देती है। तो कैन आई ऑल्सो कम टू द कंक्लूजन हियर कि एवरी एनर्जी, आई मीन एवरी मॉलिक्यूल स्टोर्स दैट पर्टिकुलर एनर्जी। बिल्कुल। वही हमारे बॉडी में है, जिसको हम डीएनए कहते हैं। और वेस्टर्न साइंस ने इसको किस तरीके से यूज किया है, एक मशीन है, इट्स कॉल्ड बायोफोटॉन मशीन या बायोफोटॉन फीडबैक मशीन। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आप कोई भी आपके बॉडी में डिजीज है या आप डिप्रेशन, एंजाइटी से जा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, ये बायोफोटॉन फीडबैक मशीन को यूज करते हैं और इसी एनर्जी को चैनलाइज करके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे रेडिएट करते हैं। अच्छा। तो एक मशीन बकायदा, जिस तरीके से आपने देखा होगा एक्सरे की मशीन होती है एंड देन उस तरह से लाइट निकलती है, उसी तरीके से एक मशीन है जो उन लोगों ने बिल्ड की है।
एंड उसके अंदर अलग अलग ट्रांसमिटर्स रखे हैं और उन Okay. ट्रांसमिटर्स के अंदर वो पर्टिकुलर केमिकल्स डाले हुए हैं. अच्छा. तो जब ये वाइट लाइट उन केमिकल से पार्ट्स होती है तो उसके अंदर वो हीलिंग एनर्जीज आ जाती है. एंड उसको अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोकस किया जाए तो ये हीलिंग रेस उस पर्टिकुलर एरिया को हील करना चालू कर देती है. तो मतलब मेडिकल साइंस में वो लोग स्पिरिचुअलिटी को यूज करके और अब उससे लोगों को हील कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. एंड बिलीव इट और नॉट, अगर आप गूगल भी करें अबाउट एनर्जी मेडिसिन एंड एक टर्म है कि हाउ मेडिकल साइंस इज यूजिंग पर्टिकुलर एनर्जी मेडिसिन, आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी. अच्छा. एंड इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग. ये तो चलो एक इट्स बीइंग कमिंग फ्रॉम दैट्स मेडिकल प्लेटफॉर्म या मेडिकल बैकग्राउंड विद हैविंग स्पिरिचुअलिटी एज अ एपिसेंटर. मैंने भी काफ़ी रिसर्चेस किए, बट अगर जो लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखें, दे कैन ऑल्सो रिसर्च अबाउट इट. वही तो, यू बीइंग अ डेंटिस्ट और Yeah. आप तो मतलब मेडिकल उस टर्मोलॉजी को जानते हो और वो कैसे काम करती है ये भी जानते हो. आप अगर बोल रहे हो कि नहीं यार ये तो काम करता ही करता है, ये जो ऑल्टरनेट चीज़ें वो भी काम करती हैं, तो इट गिव्स इट अ लॉट ऑफ अथॉरिटी कि हाँ यार एक पढ़ा लिखा मेडिकल प्रैक्टिशनर ये चीज़ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा. तो अभी जैसे आपने फैमिली डॉक्टर के पास गए और वो एक कहते हैं बुखार हो रहा है हाँ. और वो एक बिना ड्रग के पिल देता है, उसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट. प्लेसिबो. और कई मेडिकल उसमें तो आई थिंक प्लेसिबो भी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है जितना कि नॉर्मल मेडिसिन करती है काम. एग्जैक्टली. जो वो लोग टेस्ट करते रहते हैं कि हमने Yeah. 20 लोगों को प्लेसिबो दिया, 20 लोगों को असली दवाई दी और दोनों में इफेक्ट एकदम सेम आया, तो वी आर हीलिंग आवरसेल्व्स, अपने आप ही Yeah. ठीक हो रहे हैं हम लोग. एब्सोल्युटली. एंड उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेकी, प्राणिक हीलिंग. सो व्हाट दे डू इज कि ऐसा कहा जाता है एनर्जी मेडिसिन में, वाइट लाइट इज अ सोर्स टू एवरीथिंग. हम्म. और अगर आप रंगों के बारे में देखो, ओके आपने सुना होगा चक्रास के बारे में. बिल्कुल सुना है. चक्रास में 7 चक्र हैं, उसके सातों के अलग अलग कलर्स कलर्स हैं. हैं. तो हमारी जो वाइट लाइट है वो किससे बनी हुई है? वो भी 7 टाइप के कलर्स हैं. 7 कलर्स हैं जो अलग अलग, इंडिगो कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, विबग्योर. विबग्योर. हाँ. सो कैन यू नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि इन्हीं वाइट लाइन्स, इसी एक वाइट लाइट में ये सातों रंग है, तो इमेजिन करो ये वाइट लाइट कितनी स्ट्रांग होगी बिल्कुल. कि वो कोई भी चीज़ को हील कर सकती है. एवरी वाइट लाइट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड टू इट. ओके. तो आप मुझे बताओ कि क्या फिर हम लोग मतलब जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, मतलब थ्रू मेडिटेशन और थ्रू कंट्रोल्ड कंजम्पशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट जो आप बोल रहे हो, तो क्या हम लोग अपने आप को हील करना शुरू कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छी एक स्टडी हुई थी कि लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था. ओके. एक जो हिस्सा था, यानी एक जो ग्रुप ऑफ लोग थे, उनको बोला गया था कि दिन रात एक एफर्मेशन करो कि मेरी हेल्थ वर्स्ट हो रही है, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है, मैं मरने वाली हूँ, या मेरे साथ ये सारी नेगेटिव अफर्मेशंस दिए गए थे. और एक ग्रुप को बड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए गए थे. और उनको आफ्टर वीक उनकी स्टडी की गई, तो जो ग्रुप वो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव बिलीफ के साथ अफर्मेशंस चैंट कर रहा था, दे वर ऑलमोस्ट 80% हील्ड. हाँ, ये तो होता है. एंड इस पे तो किताबें हैं, यू कैन हील योरसेल्फ. इस चीज़ पे तो मैं बिलीव करता हूँ. मैं बहुत पॉडकास्ट में एग्जांपल दे जाऊँ, जैसे मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अगर बहुत दिन से मुझे पेन नहीं हुआ है, तो कई बार बैठे बैठे आदमी के दिमाग में जाता है यार बहुत दिन हो गया, अच्छा हुआ पेन नहीं हुआ. या और जैसे ही जिस दिन आप याद कर लोगे ना उसको, उस दिन रात को आपको शुरू हो जाएगा. इसको कहते हैं साइंस ऑफ बिलीफ. बिल्कुल. अब कुछ लोग उसको साइकोलॉजी की एस्पेक्ट से देखते हैं कि मैं सोचता हूँ, आपकी बॉडी को केपेबल बना देते हैं, हीलिंग चालू हो जाती है. बट अगर आप साइंस के वे से देखें तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया डीएनए वाला, हमारा इंटेंशन उस प्रोटीन की एनर्जी के साथ मिलता है और वहां से हीलिंग शुरू हो जाती है. तो जब हम कॉन्स्टेंटली इमेजिन सोचते रहें कि मेरा माइग्रेन ठीक हो रहा है, तो कैन आई नॉट कॉल इट एज इंटेंशन? बिल्कुल. वही इंटेंशन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है उसकी ऊर्जा से मिलता है, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग हमारे बॉडी की चालू हो जाती है. इंटेंशन मतलब भाई सिंपल शब्दों में बोले तो मैनिफेस्टेशन आजकल लोगों को समझ में ज्यादा आता है. Absolutely. मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड आजकल इन है, एकदम वायरल होता है मैनिफेस्टेशन लिखते ही.
आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना फेमस हो गया है ना, एंड एवरी सेकेंड पर्सन इज डूइंग मैनिफेस्टेशन विच आई फील इज अ सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सीरियसली मतलब अगर मैं जस्ट बिफोर कोविड देखूं तो आई डोंट थिंक कि इतना हम लोग स्पिरिचुअलिटी और इन सब चीज़ों में, रिलीजन में या उन सब चीज़ों में बिलीव करते थे. Yeah. पर कोविड आई थिंक हमें बिलीव करवा गया कि यार हम सबसे ऊपर भी कुछ है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. एब्सोल्युटली. एंड काफ़ी लोग यू नो, आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज आजकल के ज़माने में हम मिलेनियल्स से हैं एंड जेनजीज है एक, है ना, हर एक जनरेशन है ना, वेरी पोलाइट. मिलेनियल्स कौन से उसमें होते हैं, कब से कब तक? आई थिंक 1996 से पहले, आई एम नॉट श्योर, बट मैं तो मिलेनियल हूँ. तो मैं फिर मिलेनियल नहीं हूँ, मैं उससे पहले अगर कुछ था तो हूँ. बट यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जो जितने भी आप जेनजीज अगर आप देखते हैं, दे हैव ऑल स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. बिल्कुल. एंड व्हाई इज बिकॉज नाउअडेज साइंस हैज स्टार्टेड टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअलिटी. दैट्स ऑल्सो ट्रू. एंड मैंने अलग अलग जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे मैंने जब बात करी तो उन लोगों ने बोला देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट इन अर्थ्स एक्सिस, या कुछ 2012 के बाद शिफ्ट हुआ है जिससे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अब यहाँ पे जो पहले नहीं होती थी. जैसे बिकम मोर स्पिरिचुअल इन अ सेंस. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं राहु और केतु एक्टिव हुए हैं. वैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जिस तरीके से राहु और केतु हैं वो इलस्ट्रेटेड यानी इल्यूजन वाले प्लैनेट्स हैं, यानी वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते बट छाया ग्रह है. छाया ग्रह. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कायरॉन एंड प्लूटो, ओके, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है. अच्छा. और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो 2025 के बाद से और बढ़ने वाला है, बिकॉज कायरॉन जो है वो और ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव. ओके. एंड जिस इंसान का कायरॉन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही जाता है. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी इतनी डेवलप्ड है, मुझे हमें लगता था सिर्फ वो 12-13 सनसाइन के ऊपर ही काम करते हैं. नो, इट्स वेरी डेवलप्ड. अच्छा. जिस तरीके से हम डिग्रीज को देखते हैं, एक्सॉल्शन, वी सी ऑल दैट डेबिलिटेशंस देखते हैं कि अंतरदशा चल रही है, महादशा, उसी तरीके से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी इन सारी चीज़ों पे देखती है. अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे लगता था कि बस वो आप इस दिन पैदा हुए, आप इस सनसाइन, आपका ये सनसाइन है, आपके ये बेसिक ट्रेड्स रहने वाले हैं. नहीं, आई मीन जो लोग रिसर्चर्स हैं, सी व्हाट आई फील, जो एस्ट्रोलॉजी में जाने वाले होते हैं, आइदर दे गो इनटू वैदिक और दे गो इनटू वेस्टर्न. सो इट्स ए एनर्जी कॉलिंग अगेन. ओके. पर दोनों ही अपने अपने जगह से ही काम करती हैं. अच्छा, वैसे आप कभी कनेक्ट हुए हो हायर रेल्म से? एब्सोल्युटली. तो हाउ इज इट? फॉर मी इट्स अ ब्लिस. ओके. एंड फॉर मी स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि इट्स अ कंप्लीट ब्लिस वेर यू डोंट सीक एनीथिंग. जैसे अगर आप लोगों ने सुना होगा कंप्लीट फ्रीडम. मेरे हिसाब से लगता है स्पिरिचुअलिटी मींस फ्रीडम. फॉर मी स्पिरिचुअलिटी मींस लिबरेशन. आसपास ही हैं हम लोग. अब ये जो मैं बोलने वाली हूँ ये आई थिंक बहुत लोगों को हिट होने वाला है. अच्छा. आपने देखा है पंजाबी फैमिलीज है हमारी, हाँ जी, है ना, और शादी होती है तो ओ मैनू ये नहीं मिला, ओ मैनू ओ नहीं मिला, फिर हम उसके पीछे 10 लोगों पे कलेश में पड़ते हैं एंड वी गो इनटू दैट ड्रामा ट्रॉमा. जीजा फूफा. फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज, अगर ये सब हो भी रहा है ना बैकग्राउंड में और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई फर्क नहीं, आप सिर्फ ब्लिस में हो, ठीक है. फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग व्हाट योर स्पिरिट इज, व्हाट योर एनर्जी इज. हाँ, वही एक तरीके से फ्रीडम मिल गई ना आपको इस दुनिया से, आपको इस संसार से, उस संसार की जो प्रॉब्लम्स है उनसे. जैसे किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया तो जो नॉन स्पिरिचुअल इंसान होगा वो बोलेगा तू भी ऐसी. पर जो स्पिरिचुअल इंसान होता है वो बोलता है ठीक है, योर कर्मा, लेट्स मूव ऑन. इसलिए तो आजकल जेनजीज जो हैं, अगर आपने एक कॉमन वर्ड सुना है आपने, फाइंड योर सेल्फ, सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस, बिल्कुल, ये सारे वर्ड्स आज उभर के आ रहे हैं बिकॉज दे आर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. एंड व्हेन अ पर्सन मूव्स टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी दे स्टार्ट फाइंडिंग देमसेल्व्स. और अगर आपने अपने आप को पा लिया तो फिर सब कुछ मिल गया. एब्सोल्युटली, नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो इसी ब्यूटीफुल नोट पे आज का ये पॉडकास्ट हम लोग एंड करें पलक. एब्सोल्युटली. इट वाज एज ऑलवेज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. और होपफुली जब आप नेक्स्ट टाइम कनाडा से आएंगे तो फिर हम लोग दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से किसी एक बढ़िया नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे. और जो आपने आज समझाया है ना कि यार ये सिर्फ सूडो साइंस नहीं है,
Yeah. इसका कुछ बेस है. Yes. एंड इवन जिस साइंस का बेस हम लोग मानते हैं क्या है, वो लोग भी अब इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं. और एज पलक सेड, बहुत सारी स्टडीज वो लोग कर रहे हैं और मान रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है. और जो कीमोथेरेपी का मतलब एक तरीके से वो भी एनर्जी है यार. और वो एग्जाम्पल ही इतना अमेजिंग है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली. एंड जो लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं एंड दे रियली वांट टू नो द साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी, एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी. इट्स कॉल्ड बीइंग सुपरनैचुरल. बीइंग सुपरनैचुरल. क्या ओके. अगर वो बुक अगर आपने पढ़ ली, आई थिंक जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल ये पानी ट्रांसपेरेंट क्यों है? बिल्कुल. वैसे ये बहुत बड़ा सवाल है. बेसिक सवाल नहीं है कि पानी ट्रांसपेरेंट क्यों होता है. और ये आप कितने लोगों से पूछ लो जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, ये ऐसा क्यों है? हाँ. एसी से ठंडी हवा निकल रही तो मुझे ठंड कैसे फील हो? ये सारे क्वेश्चंस जो आना है ना, क्यों, हर एक क्वेश्चन में वो बड़ा कॉमन होता है. तो अगर आप उन लोगों को ये सारे आंसर्स चाहिए, सिर्फ एक ब्यूटीफुल सी किताब है बीइंग सुपरनैचुरल, अगर उन्होंने वो पढ़ ली, दे विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स. ओके. और क्या पता आंसर्स के साथ साथ थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल पावर्स भी मिल जाए. बिकॉज मुझे लगता है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, कई बार ऐसा होता है फिर आप जो बोलते हो वो होने लगता है, या जो आप सोचते हो वो होने लगता है. तो इट्स काइंड ऑफ अ सुपरनैचुरल पावर ओनली. सुपर पावर. आई वुड से हियर, आई वुड से जो लोग ये सोचते हैं कि क्या पता उनको वो पावर्स मिल जाए, वी ऑल हैव दैट पावर. बस स्पिरिचुअलिटी हमें उसे एक्नॉलेज करना सिखाता है. एक्टिवेट कर देती है उस पॉइंट को हमारे. एंड जब हमारे थॉट जीरो होते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वो हमारे मैनिफेस्ट हो ही जाता है. वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहा है. वही जितने प्रॉफिट्स हैं या जितने हमारे अवतार हैं या हाँ. जितने बाहर भी अगर मैं देखूं, जीसस क्राइस्ट थे, वो लोगों को हील कर देते. आई थिंक वो लोग स्पिरिचुअली इतने एनलाइटेंड थे कि वो सब अपनी जो सुपर पावर्स थी उसको यूज कर सकते थे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक वी ऑल हैव पावर्स, इट्स जस्ट खाली हमें उसे एक्नॉलेज करने की जरूरत है. हम सब हनुमान जी हैं, अपनी सारी पावर्स भूले बैठे हैं. हमें बस वो लेवल पे जाके उसको याद करने की जरूरत है, सो दैट वी कैन ऑल्सो फ्लाई एंड रीच द टॉप. एब्सोल्युटली. वो तो देव हैं, बट वी ऑल, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, आई एम यूनिवर्स, एंड इट इम्प्लाइज टू ऑल ऑफ अस. चलो अहम ब्रह्मास्मि पे हम लोग आज का पॉडकास्ट करेंगे एंड. और आपको अगर अच्छा लगे ये जो आज हमने बात करी है, तो प्लीज़ इसको ना शेयर ज़रूर करो. ये जो वीडियो है इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है. मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोलूँगा कि प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज. कमेंट करो कि हमने यार ये आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कमेंट कर दिया करो सीधा, ये झूठ बोल रहे हो, मेरे पास कुछ और ज्ञान है इसके अलावा, तो वो भी मुझे बताओ. और अगर हम लोगों ने कुछ सही बोला है, गलती से ही बोल दिया, लेकिन अगर सही बोला है तो प्लीज़ उसको भी बताओ कि यार हाँ ऐसा होता है, मैंने, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था. तो वो करो. और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो. ठीक है, सब्सक्राइब लाल कलर का बटन होता है, उसको दबा दिया करो. उसके कोई पैसे नहीं लगते, हम लोग क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगते. तो सीधा सब्सक्राइब बटन दबा दो और देखते रहो तरुण शर्मा शो. और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम.